हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गुरुवार 20 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। माता का एक अन्य नाम पीताम्बरा भी है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है। इस दिन माँ बगलामुखी की पूजा में पीले रंग के फूल, पीला चंदन और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने की मान्यता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी की पूजा साधना के समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए और माँ बगलामुखी की कथा, और साथ में जानेंगे माँ बगलामुखी की पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है और इस बार यह 2021 यानी कि इस साल में 20 मई को गुरुवार को मनाई जाएगी। बगलामुखी जयंती का जो शुभ मुहूर्त है वो 20 मई को 11:50 से 12:45 तक रहेगा। आइए अब हम जानते हैं कि माँ बगलामुखी कौन है और उनके 8 रहस्य के बारे में जानेंगे। नंबर 1, 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या है। ये सभी माता सती का ही रूप है। 10 महाविद्या इस प्रकार हैं। नंबर 1, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला है सौम्य कोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला, और दूसरा है उग्र कोटि यानी कि काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। तीसरा जो है वो सौम्य उग्र कोटि है जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी है। नंबर 2, देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्व गुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती हैं, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुण से भी संबंध रखती हैं। नंबर 3, देवी का स्वरूप। आइए जानते हैं देवी का स्वरूप कैसा है। देवी बगलामुखी त्रिनेत्रा है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। पीले शारीरिक वर्ण युक्त हैं। देवी ने पीला वस्त्र, आभूषण और पीले फूलों की माला धारण की हुई है, इसलिए इनका नाम पीताम्बरा भी है। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है और ये सत्य है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु यानी कि दैत्य के जीवा को पकड़कर खींच रखा है और दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। कई स्थानों में
देवी ने मृत शरीर यानी कि शव को अपना आसन बना रखा है और शव पर ही आरूढ़ है, यानी कि दैत्य या शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है। ये रत्नमय रथ पर आरूढ़ शत्रुओं का नाश करती है। नंबर 3, 3 ही शक्तिपीठ हैं। जी हाँ, इंडिया में यानी कि भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। दातिया यानी कि मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल में, नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। नंबर 4, युद्ध में दिलाती हैं विजय। जी हाँ, युद्ध में विजय दिलाने वाले मातेश्वरी बगलामुखी और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना से, इनकी पूजा से शत्रु भय से मुक्ति मिलती है और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पहले माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह पर जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में से एक माता बगलामुखी की साधना की थी। कहते हैं कि युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्ध माता और नलखेड़ा में बगलामुखी माता का पूजन भी किया था। वहां उन्हें युद्ध में विजय भव का वरदान मिला था। आइए अब जानते हैं देवी का उपासन। माँ बगलामुखी मातेश्वरी को तांत्रिकों की देवी माना गया है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तांत्रिक ही इनकी पूजा करते हैं, कोई भी इनकी पूजा कर सकता है। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले देवी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी और उसके बाद उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। कुमारों से प्रेरित हो देव ऋषि नारद ने भी देवी की साधना की थी। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हुए और तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौच आदि का ध्यान रखना जरूरी है। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या जानकार से ही मतलब किसी पंडित से पूछकर करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मारण और स्तंभन कर्म, ये तामसी प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इनमें सावधानी नहीं रखी गई तो हानि होती है। इसलिए ये किसी जानकार विद्वान से ही पूछकर करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं पूजा का विधान। बगलामुखी जयंती के दिन जातक सुबह नित्य कर्म और स्नान के बाद पूर्वमुखी होकर यानी कि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा अर्चना करें। माता का आसन भी पीले रंग का ही होना चाहिए। सामान्य जन इस दिन उपवास रखकर यानी कि इस दिन व्रत रखकर उन्हें पीले रंग के फूल, पीले रंग के चंदन, पीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। पूजा के बाद माँ बगलामुखी की आरती और चालीसा भी पढ़ें और शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा जरूर पढ़ें। माँ बगलामुखी की कथा पढ़ें या सुनें। माँ बगलामुखी जयंती पर व्रत करने वाले जातक शाम के समय फल खा सकते हैं और हल्दी की माला से माँ बगलामुखी की पूजा और जाप करने से जातक की सभी बाधाओं और संकटों का नाश होता है और इसके साथ ही शत्रु भी पराजित होते हैं, शत्रु उससे दूर रहते हैं।
आइए अब जानते हैं कि माता बगलामुखी की उपासना से होने वाले लाभ कौन से हैं। दोस्तों, माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय दिलाने के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना और देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। चाहे तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। आइए अब जानते हैं माँ बगलामुखी की पूजा साधना के समय कुछ नियमों का, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 2, पीले वस्त्र धारण करें। नंबर 3, एक समय भोजन करें। नंबर 4, इस दिन बाल नहीं कटवाएं। नंबर 5, मंत्र के जप रात्रि के 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे के बीच में करें। और नंबर 6, दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग में लपेट कर सुखा लें। और साधना में 36 अक्षर वाला मंत्र श्रेष्ठ फलदायी होता है। साधना अकेले में या फिर मंदिर में या हिमालय पर या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर की जानी चाहिए। आइए अब जानते हैं मंत्र सिद्ध करने की विधि। दोस्तों, साधना में जरूरी है कि श्री बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाता है और अगर सक्षम हो तो ताम्रपत्र या चांदी के पत्र पर भी इसे अंकित करवा सकते हैं। बगलामुखी यंत्र और इसकी संपूर्ण साधना यहाँ देना संभव नहीं है, किंतु आवश्यक मंत्र को संक्षिप्त में आप जप सकते हैं। जब साधक मंत्र संपन्न करें तो तब उसे सुविधा रहे। यानी कि माता का आवाहन करते समय आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदृष्टाना मुखम स्तंभिनी सकल मनोहारिणी अंबिके इह गच्छ सन्निधि कुरु स्वार्थ साध्य साध्य स्वाहा। ये माता बगलामुखी के आवाहन का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके माँ बगलामुखी का आवाहन करना चाहिए। माँ बगलामुखी का 36 अक्षरों वाला मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वा कील्ये बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इन 36 अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत प्रभाव है। इसको 1 लाख बारी जाप द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी कि 1 लाख बार जपने से सिद्ध हो जाता है ये मंत्र। जबकि संपूर्णता के पश्चात दशांश यज्ञ और दशांश तर्पण भी आवश्यक है। अधिक सिद्धि हेतु 5 लाख जप भी किए जा सकते हैं। माँ बगलामुखी यंत्र मुकदमों में सफलता और विजय प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस मंत्र को जपने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शत्रु हमसे दूर रहते हैं और कहते हैं कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि यह भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में समर्थ है। आइए अब मैं माँ बगलामुखी की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। माँ बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए।
इस समय का इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी ही शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महा त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। तब देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर खुश होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी के बारे बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थों के लिए यानी कि जो वैवाहिक हैं उनके लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी अन्य विषय पर भी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, जय माता दी, हर हर महादेव।